एवरीवन। तो आज हम करेंगे शब्द विचार कि शब्द बनते कैसे हैं। पीछे हमने किया कंप्लीट वर्ण विचार, ठीक है। वर्णों से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने किए। अब हम स्टार्ट करेंगे शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्द बनते कैसे हैं, उनकी रचना कैसे होती है, उनके अर्थ कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो शब्द विचार में ये सब देखेंगे हम। तो मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। शब्द विचार। वर्णों के मेल का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब देखो कई बार ऑप्शन में क्या कन्फ्यूजन होता है कि वर्णों का मेल, ठीक है, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मतलब जो मतलब सार्थक नहीं होगा उसमें। वर्णों के मेल का जो समूह उसको शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो बस ये सार्थक शब्द याद रखना है हमने इसमें। तो वर्णों के मेल का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। आगे देखिए जैसे क्या कह रखा है कि यदि हम इन शब्दों के वर्णों का क्रम आगे पीछे कर दे तो ये बनेंगे। अब जैसे ये क्या है, गड़ा, गड़ा को आप अब डाग लिखोगे तो क्या कोई उसका अर्थ निकलेगा। ये क्या है, चादर, चादर को इसने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो। अब इन शब्दों को उल्टा किया गया है तो क्या कोई इनका अर्थ निकल रहा है, नहीं। इन शब्दों को पढ़ने पर इनका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा। भाषा में केवल सार्थक शब्द ही मान्य है, निरर्थक नहीं। अब ये क्या है, ये कैसे शब्द है, ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है तो ये मान्य नहीं होते। केवल सार्थक शब्द ही मान्य होते हैं, इसलिए वर्णों के मेल का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। मतलब वाक्य में जब सार्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं जो वाक्य के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि राम खाना खा रहा है। अब ये अलग अलग शब्द हैं, राम अलग, खाना खा रहा है, सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सभी शब्द अलग मिलकर इन्होंने क्या बनाया, एक वाक्य बनाया। आगे देखिए, व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। हो गया, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पद कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि इन आधार पर, भाई हिंदी है जो उसमें अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 5 भाग कौन से हैं हम वो देखेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि शब्दों का स्रोत क्या है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वो देखेंगे। सेकंड है रचना के आधार पर कि शब्दों की रचना कैसे होती है। फिर व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी व्याकरण में ये किस प्रकार कार्य करते हैं। अर्थ के आधार पर, ठीक है, किन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है। आगे और 5वां नहीं दे रखे, क्या है 5वां है प्रयोग के आधार पर कि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस हिसाब से हमें याद भी हो जाएंगे कैसे कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। फिर उनकी रचना बनते कैसे हैं, वो बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं ना रचना को। फिर कार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर। तो ये 5 भागों में बांटा गया है शब्दों को। आगे हम फर्स्ट देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी में शब्द कहाँ से और कैसे लिए गए हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके लिए शब्दों का वर्गीकरण इन 5 भागों में किया गया है। मतलब 5 टाइप बनाए गए हैं जिससे शब्दों की उत्पत्ति और उत्पत्ति हुई है कि कैसे ये शब्द बने हैं, ठीक है, कहाँ से आए हैं। तो तत्सम शब्द, तत्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर या मिश्रित शब्द, ठीक है। आगे हम देखते हैं तत्सम तत्भव क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द ज्यों के त्यों उसी रूप में लिए जाते हैं, मतलब जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में होते हैं, तो वो तत्सम हैं। जैसे कि उच्च, कोकिला, स्थल, नवीन, रात्रि, मयूर, पत्र, पक्षी आदि इसमें दिखाए गए हैं। ये तद्भव कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके ही उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि ऊंचा, उच्च से क्या बना ऊंचा, कोकिला से बना कोयल, स्थल से बना स्थान, नवीन से नया, रात्रि से रात, मयूर से मोर, पत्तर से पत्ता और पक्षी से पंछी। मतलब ये सभी जो तत्सम थे इनका जो तद्भव रूप है ये है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिखाए गए हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि कपोत से बना कबूतर, ग्राम गांव, अग्नि आग, आम्र, आम्र से आम, छत्र छाता, पंचम 5, मस्तक माथा, हस्त हाथ, कार्य काज, कूप कुआं, कर्पूर कपूर, कदली केला, कीट कीड़ा, निद्रा नींद, ओष्ठ
होंठ, कर्ण कान, अर्ध आधा, दंत दांत, कर्म काम, कच्छप का कछुआ, योगी जोगी, दुर्वा दूब, सत्य सच, छिद्र छेद, धैर्य धीरज, अष्ट आठ, एकत्र इकट्ठा, कज्जल काजल, मयूर मोर, दधी दही, काक कौवा, सवर्ण सोना, और वानर बंदर, ताम्र तांबा, युग जुग, दुर्बल दुबला, श्रावण सावन, चैत्र चैत, सूर्य सूरज, सठ छः, दिवस दिन, भाद्रपद भादो, स्वर्णकार सुनार, श्रृंगार श्रृंगार, प्रथम पहला, सौपन सपना, चंद्र चांद, धूम्र कुआं। तो ये दिखाए गए हैं यहाँ पे। आगे हम और भी शब्द करेंगे, लेकिन वो आगे नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। देशज शब्द कौन से हैं? जो शब्द हमारे देश की भाषा या बोली से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द हैं। मतलब जो हमारी बोली, जो क्षेत्रीय बोली के अनुसार भी जो शब्दों में जो मतलब बोलते हैं ना, बोली क्या होती है? एक क्षेत्र में बोले जाने वाले जो जहाँ पे थोड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उन लोगों के अपने कुछ शब्द बन जाते हैं, तो वो क्या है? देशज शब्द, जो जिनका रूप हमने ही बनाया है, जो शब्द हमारे देश की भाषा या बोली से हिंदी में आए हैं। जैसे कि रोटी, खिचड़ी, दाल, खिड़की, काका, टक्कर, लकड़ी, जगमग, झिलमिल, खटपट, फटाफट, सटासट, जटाजट, जो भी हैं ये इस तरह के सारे शब्द ये क्या हैं? देशज हैं। आगे हैं विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, तो विदेशी शब्द हैं वे। जैसे कि अरबी से आए हैं गरीब, अदालत, महल, कानून, वकील। फिर फारसी भाषा से आए हैं रास्ता, दुकान, सब्जी, बाजार, ज़मीन। पुर्तगाली शब्द हैं चाबी, तौलिया, साबुन, अलमारी, कमरा आदि। तुर्की हैं कुर्ता, कालीन, तोप, संदूक, चम्मच। चीनी शब्द हैं चाय, पटाखा, लीची, चीकू। और अंग्रेजी शब्द जैसे डॉक्टर, बॉस, इंजीनियर, मैनेजर, कार। ठीक है, तो ये सब विदेशी शब्द हैं। आगे पांचवा क्या है? संकर या मिश्रित शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो वो संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जांच करता, जांच क्या है? हिंदी का, और करता क्या है? संस्कृत का। नेक नियत है, सीलबंद है, उद्योगपति है, टिकट घर है, अपील करता है। ये आप सब देख सकते हैं कि इन सब में दो दो भाषाएं यूज हुई हैं। ठीक है, ये सभी में देखिए आप। इसमें संस्कृत और हिंदी है। टिकटकर्ता में नहीं, सॉरी, टिकट घर में टिकट क्या है? अंग्रेजी का है, और घर क्या है? हिंदी का है। अपील करता में अपील अंग्रेजी का है, करता संस्कृत का शब्द है। तो ऐसे ही ये सब क्या थे? ये उत्पत्ति के आधार पर थी कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें रचना के आधार पर कि शब्दों की रचना कैसे होती है। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो रूढ़ शब्द हैं उन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, क्योंकि उनको तोड़ के उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको तोड़ा नहीं जाता, वे अपने आप में ही मूल रूप होते हैं। और जो रूढ़ शब्द हैं वही मूल शब्द हैं। जो शब्द रूढ़ियों या परंपरा से प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़ियों और परंपराओं से चलते आ रहे हैं, वे रूढ़ शब्द हैं अथवा मूल शब्द हैं। ये शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है, यदि इन शब्दों को तोड़ा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि शेर, बाल, पानी, डंडा, तारा। अब इन शब्दों को अगर तोड़ते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता और निरर्थक शब्द माने होते नहीं हैं। आगे है यौगिक शब्द। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हों वो क्या है? यौगिक शब्द हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने पर भी इनके अर्थ स्पष्ट रहते हैं। मतलब शब्दों को अगर अलग अलग कर दें तो भी इनके अर्थ स्पष्ट ही रहते हैं, सार्थक ही रहते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के योग से बनते हैं। जैसे कि सुपुत्र। ठीक है, अब पुत्र भी, ये देखो, पुत्र होता है बेटा, तो पुत्र का भी अर्थ निकल रहा है। और जो ये सु है, सु माने अच्छा, सुपुत्र क्या होता है? अच्छा बेटा, अच्छा पुत्र। तो इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है, दोनों के अपने अर्थ हैं। ठीक है, अब ये देखो पवन पुत्र, तो पवन का भी अपना अर्थ है और पुत्र का भी अपना अर्थ है। धनवान, विद्यालय, अनाथालय, तो इनके सब के अपने क्या हैं? दोनों शब्दों के अर्थ हैं। ये क्या हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, वो यौगिक शब्द हैं।
तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर, मतलब लंबोदर क्या है, लंबा उधर, तो लंबा उधर किसका है, गणेश भगवान का। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। पंकज, कमल, जो कीचड़ में उपजा है वो कमल। तो ये जो बहुब्री जो शब्द होते हैं ना, बहुब्री समास में जो शब्द आते हैं वे सभी क्या होते हैं, वे योग रूढ़ होते हैं, क्योंकि वो भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसमें भी कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है बहुब्री समास में भी। और ये जो योग रूढ़ हैं ये भी क्या दो शब्दों को तो मिलाकर तो बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है, वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक शब्द बनते हैं और भाषा में सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 नहीं 5 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और 5वां है प्रयोग के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और 5वां एक और हम एक्स्ट्रा लेते हैं जिसको बोलते हैं संकर और मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, कौन से हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आगे हम देखेंगे प्रकार्य के आधार पर। तो जो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन आता है, तो वे क्या हैं, वे विकारी शब्द हैं। इसके 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा जैसे कि संज्ञा चेंज हो जाती है, लड़की से बना लड़कियां या लड़कियों ने, चेंज हो गई, इनका रूप चेंज हो गया, इनमें परिवर्तन हो गया। अब सर्वनाम है, मैं, कहीं पे मैं होगा, मैं गया, फिर हम गए, ये घर हमारा है, तो ऐसे ये चेंज हो जाते हैं। अब विशेषण, विशेषण भी चेंज हो जाते हैं, और क्रिया, ठीक है, जैसे कि राम अपना काम करता है, ठीक है, और गीता अपना काम करती है, तो इनमें चेंज आ गया, तो ये क्या है, विकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, जिनमें मतलब जो ऐसे के ऐसे रहते हैं, चाहे संज्ञा बदलो, चाहे सर्वनाम बदलो, चाहे क्रिया बदलो, चाहे विशेषण बदलो, लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वह अविकारी शब्द कौन, जो शब्द वाक्य में कहीं भी प्रयोग हो, इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 5 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक और निपात। ठीक है, आगे इनके अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के, और आगे हम ये देखेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक है जो समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, इन सबको आगे हम इनके पूरे चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 4th क्या है, अर्थ के आधार पर। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। कुछ शब्द अपने विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ शब्द अनेक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहीं कहीं शब्द अपने रूप में प्रयोग न होकर कुछ और ही अर्थ दे देते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, वो कौन से हैं वो देखिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि बादल है, बादल के दिए गए हैं, इसमें मेघ, पयोधर और घन। जैसे कि घट है, घट क्या होता है, घोड़ा है, तुरंग है, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द, जिसमें एक के समान कई शब्द दिखाए जाते हैं। फिर आता है विलोम शब्द, जिसमें उल्टा बताया, जैसे कि अंदर, बाहर, आना जाना, उठना बैठना। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी मतलब एक शब्द एक, उसके अर्थ अनेक। जैसे कि अली, अली का बौरा भी होता है और सखी भी होता है, और कोयल को भी अली बोलते हैं। अब कुल क्या होता है, कुल वंश भी होता है और कुल योग भी होता है। जैसे कि कुल का क्या हो गया, वंश और योग। अब आते हैं युगम शब्द, जो जिनके बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है, युगम शब्द कहलाते हैं। ये देख, आना जाना, दाल चावल, ठीक है, इस तरह के। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक, सोने का काम करने वाला सुनार, ठीक है, दिन में एक बार होने वाला
दैनिक, ये सब क्या हो जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और नेक्स्ट है 6th वाला श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो बोलने में तो एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनके शब्द अलग अलग होंगे, जैसे कि आदि और आदि दिखाया गया है। अब ये देखिए, इस आदि में छोटी ई की मात्रा है तो ये क्या होता है, ये आरंभ होता है, आदि आरंभ। और ये है आदि, कोई किसी चीज़ का आदि हो जाता है जो एडिक हो जाता है, ये वो वाला आदि, इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, ये होता है आदि आदत। ठीक है, अब देखिए अनल अनिल, अनल होता है आग और अनिल होता है हवा। मेन डिफरेंस इनमें ज़्यादातर यही मिलता है, छोटी बड़ी मात्राओं का। ठीक है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जो बोलने में तो सेम दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर दो शब्द हैं, सामान्य शब्द सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिन्हें आम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो सामान्य शब्द, जैसे कि खाना, पानी, नदी, कमरा, किताब, घर, कपड़ा, रोटी, दूध, बारिश, तो ये क्या है, ये सब सामान्य शब्द हैं। अब तकनीकी शब्द कौन से हैं, जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसाय और विज्ञान आदि में होता है तो उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे कि कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रभाग, सचिव, निदेशालय, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मिसाइल, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तकनीकी शब्द हैं। तो हम इसमें देखेंगे व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये तो दिखाया गया था पूरा कि वर्ण विचार में आता क्या क्या है। अब आगे हम इनके सभी चैप्टरों को, शब्द विचार में आता क्या क्या है, ये सभी शब्द विचार के मतलब पार्ट थे, भाग थे उसके सभी, कि शब्दों की रचना कैसे होती है, उनका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है, कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, ये सब था। आगे हम इन सब को क्या करेंगे, लेसन वाइज इन सब को पूरा विस्तार से करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास हो गई है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।